हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 11। टॉपिक बीट स्टोन ब्रिज। आर अंकित शर्मा सर। हाय स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगा बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, सही है। तो आज मैं बीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा थोड़ा। बीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है। बीट स्टोन ब्रिज जनरली अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं बीट स्टोन ब्रिज से। तो क्या होता है, बीट स्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं एक चतुर्भुज टाइप में, सही है। चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं एक चतुर्भुज टाइप में, सही है। तो इसमें क्या होता है, जो तीन रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे लिए नोन होते हैं, मतलब हमें ज्ञात होते हैं, सही है। और इनमें एक रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरिएबल होता है, सही है, एडजस्टेबल। उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू चेंज करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उसकी वैल्यू चेंज करने से हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट होती है तो उसकी वैल्यू हमें विक्षेप प्राप्त होगा, सही है। उससे हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना है। एक भी रेजिस्टेंस, सही है। तो एक रेजिस्टेंस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और क्या हो गया, और एक रेजिस्टेंस होता है वो होता है अननोन होता है, ठीक है। तो ये बीट स्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बताया, यही बीट स्टोन ब्रिज है। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, डीसी ब्रिज होता है। ब्रिजेस दो टाइप के होते हैं, एसी ब्रिजेस और डीसी ब्रिजेस। एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज इसमें क्या हो जाएगा, डीसी सप्लाई देंगे। एसी में क्या होगा, एसी सप्लाई देंगे। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डी, सही है। और एसी ब्रिज में क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सही है, एल और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा मोस्टली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओनली आपके टॉपिक में बीट स्टोन ब्रिज है। तो मैं अभी बीट स्टोन ब्रिज बता रहा हूँ। और बाकी जो रह गया है सारे भी मेजरमेंट है एक सब्जेक्ट, वो सेकंड सेम में है मेजरमेंट करके। तो मैं आगे जो पढ़ाऊँगा, अभी अभी तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूँ, उसमें केवल बीट स्टोन ब्रिज है। आगे जब मेजरमेंट की क्लास लूँगा तो उसमें सारे ब्रिजेज हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आगे नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास लूँगा, नेट बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लासेस एंड होने के बाद, उसके बाद मैं ब्रिज जो भी पढ़ाऊँगा तो बीट स्टोन ब्रिज के बारे, जितने भी डीसी ब्रिजेज हैं, एसी ब्रिजेज हैं, बहुत सारी मैक्सवेल ब्रिज हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिजेज हैं। तो एसी ब्रिजेज में क्या होता है, एसी ब्रिजेज में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एल एंड सी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। लेकिन डीसी ब्रिजेज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बीट स्टोन ब्रिज क्या है, एक टाइप का डीसी ब्रिजेज है, ठीक है। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बीट स्टोन ब्रिज, सही है। बीट स्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बीट स्टोन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सही है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, जो मैंने बताया था, अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इससे। और फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन। बीट स्टोन ब्रिज में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कैसे करा जाता है, सही है। तो बीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज, सही है। बीट स्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर करंट आई जी शुड बी ज़ीरो, सही है। तो जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो ज़ीरो होनी चाहिए, सही है। एक कंडीशन, गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो होना चाहिए, सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी और पॉइंट डी पर ज़ीरो होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी यहाँ पर होगा और पॉइंट डी यहाँ पर होगा, यानी कि बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस कंडीशन फॉर बीट स्टोन ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन भी जब भी पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा यूजेस होंगी बीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बीट स्टोन ब्रिज क्या है, उसकी बैलेंस कंडीशन क्या है। अब बीट स्टोन ब्रिज सर्किट के बारे में बता रहे हैं। बीट स्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम, द अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स क्या है, हमने लिया अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है, टू बी मेजर, सही है। रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू एंड आर थ्री आर नोन रेजिस्टेंस। ये आर वन और आर टू क्या है, मैंने बताया था आर वन एंड आर टू एंड आर थ्री क्या है,
नॉन रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध है, और आर एक्स क्या है, अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सही है। और आर टू क्या है, एडजस्टेबल, मतलब आर टू क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बताया था कि उससे क्या होता है। वेन, ये वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं होगा, जब सर्किट डायग्राम बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। वेन द मेजर वोल्टेज बी जी इज बोथ लैक्स हैव बी इक्वल वोल्टेज रेशो आर टू अपॉन आर वन, आर एक्स अपॉन आर थ्री, एंड आर एक्स की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी, सही है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो लैक्स हैं उनके वोल्टेज रेशो इक्वल होंगे, जैसे आर टू का और आर वन का, आर वन के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उनका रेशो, और आर एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज रेशो, और आर थ्री का वोल्टेज रेशो इक्वल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं बीट स्टोन ब्रिज का फिगर, सही है। ये बीट स्टोन ब्रिज का फिगर है, सही है। ये बीट स्टोन ब्रिज का फिगर सही है। देखो ये सब सही से समझ लेना, बीट स्टोन ब्रिज का फिगर है, सही है। इसमें क्या, ये चार रेजिस्टेंस हमने कनेक्टेड कर दिए चतुर्भुज टाइप में, सही है। तो ये आर वन रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई वन करंट फ्लो हो रही है। ये क्या है, आर टू रेजिस्टेंस है, इसमें आई टू करंट फ्लो हो रही है, सही है। ये आर थ्री रेजिस्टेंस है, इसमें आई थ्री करंट फ्लो हो रही है। ये आर एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, इसमें आई फोर करंट फ्लो हो रही है, सही है। अब ये क्या हो गया, आर वन के अक्रॉस वोल्टेज कितना ले लिया हमने, ई वन ले लिया। आर टू के अक्रॉस वोल्टेज कितना ले लिया, ई टू ले लिया। आर थ्री के अक्रॉस वोल्टेज कितना ले लिया हमने, ई थ्री ले लिया। और जो आर एक्स है अननोन रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ले लिया, ई फोर ले लिया। तो ये सारी वैल्यू क्लियर हो गई। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सही है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। एक बात और याद रखना, जो गैल्वेनोमीटर है और जो सोर्स वोल्टेज है, ये एक दूसरे के अपोजिट में कनेक्टेड होते हैं हमेशा बीट स्टोन ब्रिज में। ये नोट है कि जो गैल्वेनोमीटर, या इसे डिटेक्टर भी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर या डिटेक्टर या सोर्स वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर और सोर्स वोल्टेज, डीसी सोर्स वोल्टेज है क्योंकि डीसी ब्रिजेज है, मैंने बताया था। बीट स्टोन ब्रिज कैसे वर्क करता है, डीसी ब्रिजेज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, सही है। तो इसीलिए हमने डीसी सप्लाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये गैल्वेनोमीटर और सोर्स वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट कनेक्टेड है। देखो अपोजिट कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्टेड है, और सोर्स वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड है, सही है। तो ये अपोजिट कनेक्टेड होते हैं। यहाँ फोर नोड्स हैं, ए बी सी डी, और फोर आर्म्स, ए बी और ए डी और सी बी और सी डी, सही है। ई क्या है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, सही है। अब क्या करेंगे हम, बीच स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था बीच स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, कि गैल्वेनोमीटर में करंट बिल भी जीरो होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए, गैल्वेनोमीटर में करंट बिल भी जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट बिल भी जीरो, सही है। आई जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई जी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सही है। आई जी की वैल्यू जीरो हो गई। और इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो आप लोग E1, जो E1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, E2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वो इक्वली होंगे, सही है। E1 इक्वल टू E2, और E3 के अक्रॉस वोल्टेज और E4 के अक्रॉस वोल्टेज वो भी इक्वल होंगे। तो हम फर्स्ट कंडीशन ले लें, उसी से हमें पूरा बैलेंस कंडीशन पता लग जाएगी कि किस बैलेंस कंडीशन के लिए बीट स्टोन ब्रिज होगा, सही है। तो आर मतलब अननोन रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए बैलेंस ब्रिज होगा, सही है। तो ये बैलेंस कंडीशन हो गई। अब क्या हो गया, ये बताओ E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इंटू आर वन हो जाएगी, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इंटू आर टू। इतना क्लियर हो गया। अब I1 और I2 की वैल्यू अभी निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बताओ, अगर हम इसे ऐसे करके कनेक्ट कर दें, ये R1 है, ये R2 है, ये कितना है R3, ये R4। जब इसमें करंट जीरो हो गई तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट, जब करंट जीरो हो गई ओपन सर्किट, तो ये बताओ यहाँ से बैटरी ऐसे ही करके तो जाएगी, बैटरी ऐसे ही करके जाएगी। अब ये बताओ पैरेलल में, तो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोटल वोल्टेज जो ई है, ई हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, सही है। मतलब ई मान लिया है मैंने, बी ले लिया था, सर्किट में ई दिया तो ई मान लो, ई हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें करंट अगर आई, आई कितनी थी नीचे वाले में, I2 है, तो I2 किसके इक्वल हो जाएगी, I4 के हो जाएगी, क्योंकि बीच वाले में करंट फ्लो नहीं हो रही है। I2 इक्वल कितने हो जाएगा, I4 के, I4 की इक्वल हो जाएगी, I4 की इक्वल हो गई।
सही है। अब ये बताओ, ये इसमें करंट कितनी हो जाएगी, I1 किसके इक्वल हो जाएगी, I3 के, तो I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4। अब I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पूरे ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है E, तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस के R3। सही है, इस ब्रांच के अक्रॉस कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो E डिवाइड बाई R2 प्लस RX हो जाएगा, R2 प्लस RX हो गए। अब I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम, इक्वेशन 1 मान लो इसे, इक्वेशन 1 में रख दी, इक्वेशन 1 में रख दी तो ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में रखने के बाद ये मैथ्स है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, मैथ से स्टार्ट हो गया, यहीं तक इलेक्ट्रिकल था आपका सबका, आप सब लोगों का यहाँ से इलेक्ट्रिकल था। तो यहाँ सॉल्व कर लिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो R1 की वैल्यू आ गई, ये एक कंडीशन ये आ गई, कभी कभी कंडीशन ये भी यूज़ हो जाती है, ये भी यूज़ हो जाती है और ये भी यूज़ हो जाती है। सही है, तो ये बीट स्टोन ब्रिज की तीन कंडीशन थी, ये तीन कंडीशन है। सही है, तो आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, केवल वैल्यू हमने पुट करी है कैलकुलेशन में बस, I1 और I2 की वैल्यू। सही है, आई वन और I3 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस ब्रांच में जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो पूरी करंट ऐसे करके फ्लो होगी, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 इक्वल हो जाएगा I3 के। ये ब्रांच ओपन हो जाएगी तो I2 किस में फ्लो होगी, पूरी ऐसे ही फ्लो होगी, तो I2 इक्वल टू I4। तो ये भी क्लियर हो गई होंगी। अब बीट स्टोन ब्रिज की मेन कंडीशन क्या हो गई, इनमें से एक कंडीशन याद कर लेना, इनमें से सारी कैलकुलेशन करके इधर उधर करा है, बस एक कंडीशन याद रखना बस, अपोजिट ब्रांचों का हमेशा मल्टीप्लीकेशन करेंगे बीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस बनाने के लिए। तो RX की वैल्यू आ जाएगी, तो RX देखो अपोजिट ब्रांच ये R1 है, R1 मल्टीप्लाई RX, R1 मल्टीप्लाई RX किसके इक्वल हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाई R3 के, R2 मल्टीप्लाई R3 के। तो RX की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, R2 R3 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, तो यही था बीट स्टोन ब्रिज। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उनमें वोल्टेज का रेशो कैसे इक्वल होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्रिज सर्किट इज शो इन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये सर्किट दिया है हमें, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सीरीज, इसमें हम नहीं बता सकते कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी कहीं भी तुम्हें बीट स्टोन ब्रिज लग रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट ब्रांचों का मल्टीप्लीकेशन, अपोजिट बैलेंस बनाने के लिए, तो अपोजिट ब्रांचों का मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई 8 और कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4। सही है, तो ये कितना आ गया 24 और इक्वल टू 24, मतलब बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन है, जब बीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन बन रही है तो गैल्वेनोमीटर में करंट विल बी जीरो, तो करंट विल बी जीरो, तो क्या हो जाएगा, करंट विल बी जीरो, तो ये रेजिस्टेंस ओपन सर्किट हो जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो हो जाएगी, इस करंट में आई जी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो आई जी इक्वल टू जीरो, तो इस रेजिस्टेंस का नो यूज़, तो 7 ओम का रेजिस्टेंस नो यूज़, नो यूज़, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसे हटा दो, इसे हटा दिया, मान लीजिए इसे हटा दिया, देखो इसे हटा दिया, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये ए है, ये वी है, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 और कितना हो जाएगा 3 और 4, ये दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा 7 और ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा 14, और 7 और 14 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल में आ जाएंगे 7 और 14, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 21, यही तो बताया था पैरेलल में फार्मूला, प्रीवियस क्लास जिन लोगों ने मेरी ना देखी हो तो वो देख लें। ये 14 होगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 21, इससे ये काटोगे 3 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा 14/3 ओम। सही है, तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो इसे, ये आ जाएगा आपका 4.66, तो ये आ जाएगा 4.66 ओम। सही है, तो आर ए बी मतलब टर्मिनल और ए और बी के भी जो रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो कितना आ जाएगा 4.66। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन मेरी क्लियर सही है, कैलकुलेशन मैंने सही करी है, 7 मल्टीप्लाई 14 और 7 प्लस के 14 कितना हो जाएगा 21, 21 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40
14/3, तो 14/3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.66। तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 80 ओम है, सही है, यहाँ 80 ओम है, सही है, 80 ओम है। तो ये बीटी स्टोन ब्रिज बनना है, तो बीटी स्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया था, अपोजिट ब्रांचों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें भी फाइंड करना है हमें आर ए बी के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध, सही है। आर ए बी के अक्रॉस हमें क्या कर, आर ए बी के अक्रॉस हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपोजिट ब्रांचों का मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट ब्रांचों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80, और कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60, तो कितना हो जाएगा 24, और कितना हो जाएगा 24 × 00, कितना हो जाएगा, इक्वल हो रहा है। तो बैलेंस कंडीशन बन रहा है, यहाँ भी 2400 आ रहा है, यहाँ भी 2400 आ रहा है, तो कितना हो रहा है, बैलेंस कंडीशन बन रहा है। बैलेंस कंडीशन बन रहा है तो 10 ओम का कोई यूज़ नहीं है, 10 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 ओम रेजिस्टेंस नो यूज़, 10 ओम रेजिस्टेंस नो यूज़ हो जाएगा। तो इसे हटा दो सीधे, इसे हटा देंगे, तो इसे हटा देंगे सीधे हम, इसे रिमूव कर दो सर्किट से, इसे रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में कितना आ जाएगा 70, और सीरीज में ये इन दोनों का 70 एडिशन होने के बाद इन दोनों का कितना आ जाएगा 80 है, ये 80 लेना, तो ये हो जाएगा 140, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 70 × 140 पैरेलल में है, तो 70 मल्टीप्लाई 140 डिवाइड बाई 21, एडिशन कर दो दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा आपका 46.66, 46.66 आ जाएगा, सही है, 46.66 आ जाएगा, सही है। अब ये देखो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस, और ये दोनों जब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बना लिया, और यहाँ 80 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ मान लिया बी है, यहाँ कितना है ए, ये कितना है 20, ये कितना है 80, और ये कितना आया था 46.66, अभी कैलकुलेट करके आया था। अब टोटल आर ए बी कितना हो जाएगा, सबको एडिशन कर दो, सबको एडिशन कर दोगे कितना आ जाएगा 146.6 ओम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमें बीट स्टोन ब्रिज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, ऐसे ही सारी क्वेश्चन में सॉल्व करनी है बीट स्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम, सही है। तो गाइज अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट वी आउटपुट। ये वी आउटपुट है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्लियर देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार में समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं ऐसे, सही है। तो हम क्या देखेंगे, इसके अक्रॉस तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है ना, ये हमने मान लिया BCQ1। अब बी आउटपुट निकालना है, तो बी आउट कितना हो जाएगा BQ1 माइनस के BQ2, सही है। अब ये देखो इतना फार्मूला याद हो गया। अब ये देखो इस ब्रांच को मैं सीधा करूँ तो ऐसे करके ब्रांच दिखेगी, ऐसे करके ब्रांच दिखेगी नहीं दिखेगी, बताओ, ऐसे करके ब्रांच दिखेगी नहीं दिखेगी। तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और टोटल वोल्टेज कितना कनेक्टेड है 100 वोल्ट, सही है, DC वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट कनेक्टेड है। अब ये बताओ पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा, ये वोल्टेज पूरा यहाँ आ जाएगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा पूरा वोल्टेज, और ये वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आ जाएगा। तो अब वोल्टेज डिवीजन निकालना है, जिस वोल्टेज के अक्रॉस निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन लगाओ यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे BQ1, इसके अक्रॉस निकालना है हमें, यही तो है BQ1, यही तो हो जाएगा, ये BQ2 ये हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस निकालना है, तो टोटल वोल्टेज हमें कितना दिया है 100, किसके अक्रॉस निकालना है, वोल्टेज डिवीजन कैसे निकालते हैं, अरे सीरीज में ही तो लगता है वोल्टेज डिवीजन, सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस, और टोटल वोल्टेज जो 100 है वो इसी के अक्रॉस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40, और कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 90। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो BQ1 कितना आ जाएगा आपका, जब इसे कैलकुलेट करेंगे BQ1 आ जाएगा 44.44 वोल्ट, सही है, वोल्टेज डिवीजन लगा दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, BQ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BQ2 यहाँ पर है, इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस 100 वोल्टेज टोटल दिया है। अरे ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल वोल्टेज, सही है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वली हो जाता है।
अब यहाँ पर हमें वोल्टेज डिवीजन सीरीज में लगाना है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, यहाँ पर भी सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस। तो R4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब R4 की नहीं, BQ2 इस R4 की तो एक्रॉस है, R4 के एक्रॉस है तो 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 150, तो 150 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये आ जाएगा 33.33 वोल्ट। सही है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, बी आउट, हमें फाइंड आउट करना था बी आउट इक्वल टू कितना था, BQ1 माइनस के BQ2। तो BQ1 की वैल्यू कितनी आई थी 44.44 माइनस के 33.33। सही है। तो कितना आ जाएगा 11.11 वोल्ट। सही है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे करके वोल्टेज फाइंड आउट करना था। अगर हमें यहाँ फाइंड आउट करना था, यहाँ फाइंड आउट करते, सही है, यहाँ फाइंड आउट करते तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते, वही पैरेलल सीरीज पैरेलल, तब भी उतना ही आता। सही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वोल्टेज डिवीजन, कैसे वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करा। जिन लोगों ने मेरी वोल्टेज डिवीजन वाली क्लास नहीं देखी हो वो प्लीज़ मेरी प्रीवियस क्लास देखें। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, मैंने सारा सब कुछ बताता है। इंडक्टेंस में कैसे वोल्टेज डिवीजन लगता है, कैपेसिटेंस में कैसे वोल्टेज डिवीजन लग रहा है। सही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम बीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये था बीट स्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट, बीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सही है। तो अब होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। सही है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू कैसे आएगी। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सारे बेस्ड बीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, कुछ नहीं है, केवल सर्किट बना दिया है अलग अलग। सर्किट थोड़ा आपको कन्फ्यूजन टाइप का कर दिया है बस, और सारा बीट स्टोन ब्रिज है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। सही है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो हाय गाइस, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।